बहरिया की 50% गलती है तो 50% गलती आप रियल्टर्स की भी है। रियल्टर्स के हवाले से लाइसेंसिंग ही नहीं है। आपकी कोशिश ये होती है कि मैं शॉर्टकट मारूं, शॉर्टकट मार के जो है ना फलाने बंदे के साथ डील मार। आपने कोशिश करनी है कि आप उसको भी डबल क्रॉस मारेंगे। तो जो पंजाबी डीलर्स है, पंजाबी डीलर्स भाग गए हैं बहरिया से, फैक्ट्रीज आज तक वो रो रहे हैं। इतना मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे जगह आप दे सकते हैं। सर अगर वो सिंधी है तो वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? पठान है वो पाकिस्तानी नहीं है? पठान भी निकल जाते हैं, पंजाबी भी निकल जाते हैं, बलोची भी निकल जाते हैं। बेचे आप, बेच के दिखाएं कि ऑफिस के बाहर ब्लैक वीगो आती है तो आपको भत्ते पे आना पड़ता है, आपको ब्लैक मेलिंग होती है। अब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ बहरिया टाउन कराची के बारे में आज बात करूंगा। फाइनली आज मेरी ये साइलेंस जो है मैं ये ब्रेक करूंगा। ये वो वाली बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी जो आपको हर यूट्यूब चैनल पे मिलती हैं या हर फेसबुक के आपको पेज पे मिल जाएंगी। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आपसे हर कोई जो है वो आपको बताता तो ज़रूर है, लेकिन आपको पूरी बात नहीं बताई जाती है, आपको पूरा चीज़ जो है सिनारियो नहीं समझाया जाता। इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस व्लॉग के अंदर जो है मैं आप लोगों के साथ 3 टॉपिक्स जो है ना बेसिकली डिस्कस करूँगा। पहला टॉपिक हमारा ये होगा प्राइसिंग के हवाले से कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि प्राइसेस की जो है इतनी वेरिएशंस क्यों मिल रही हैं हमें। दूसरा टॉपिक हमारा जो होगा वो बहुत मेन और हसास किस्म का टॉपिक है। इसमें मैं डिस्कस करूँगा ब्रोकर्स, रियल्टर्स की सिचुएशन कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, एक्चुअल में स्टोरी क्या है। और एट दी एंड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि बहरिया टाउन कराची की क्या रियलिटी है और आखिर कि ब्लैक वीगो की कितनी इन्वॉल्वमेंट है इस सब सिनारियो के अंदर। आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसके अंदर टाइम स्टैम्प्स भी डाल लूँगा इन सभी टॉपिक्स की। आप अगर उनको स्किप करना चाहें तो आप स्किप करके भी उन्हें देख सकते हैं, आपकी आसानी ही है इसमें। तो चले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, हर किसी डिले के। चले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और जी रिजवान भाई ने मुझे बता दिया था तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ज़रा दुनिया की गर्मा गर्मी से दूर, ताकि आप लोगों से बातें हो सकें। और ये देखें जी क्या खूबसूरत मंजर है, माशाल्लाह। जी तो हम अब अपना मेन टॉपिक जो कि प्राइस वेरिएशंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको इतना पता चलूँ कि अगर आप सेलर हैं और आप इस मार्केट के अंदर अपने प्लॉट की असेस करवाना चाहते हैं कि आपकी प्राइसेस कितनी चल रही हैं, क्या सिनारियो है, मार्केट की क्या सिचुएशन है, तो सर मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता दूं। अनफॉर्चुनेटली सर आप नहीं पता करवा सकते। रीज़न सबसे बड़ी जो है वो यही है कि इस वक्त इतनी वेरिएशंस हैं एक ही परसेंट के अंदर कि आपको समझ नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि वो लोकेशन का फ़र्क है, एक हाइट है या लोअर ग्राउंड पे जा रहा है या खड्डे का प्लॉट है, ऐसा भी नहीं है। वो जो प्लॉट्स हैं वो आपको सेम ही पट्टी के अंदर मिलेंगे और आपको जो है 3 किस्म या 2 किस्म की जो है प्राइस की वेरिएशंस जो है ना आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसकी जो रियलिटी है, सबसे बड़ी रियलिटी, इसकी रियलिटी ये है, देखें एक बड़ी ही ना कॉमन सेंस वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर देखा जाए ना, जिस बंदे ने अब 90 लाख रुपए या 80 लाख 75 जितने का भी प्लॉट लिया हुआ है, उसके सर में चोट तो नहीं लगी कि वो 25 लाख का बेच देगा, कि 40 का बेच देगा, 45 का बेच देगा। डेफिनेटली वो तो अपने पैसे मांगेगा। अब दूसरी जगह पे आया था कि एक पैनिक सेलर आया था। पैनिक सेलर से अब वो इस तरह से है कि वो उसको अपने पैसे खुले करवाने हैं हर हालत में। वो कहता है कि मैं यहाँ से निकलूँ, यहाँ से एग्जिट लूँ, मैं किसी और जगह पे फंसा लूँ, किसी और जगह से मैं रिटर्न ले लूँ। ये वाली फ़िलासफ़ी भी यहाँ पर एक फिट होती है। और दूसरी चीज़ आती है जो कि मैं दूसरे टॉपिक में डिस्कस करूँगा बेसिकली, कि प्लॉट्स को जो है ना बहरिया टाउन कराची में वो गाजर मूली बना दिया गया है। गाजर मूली के भाव के ऊपर जो है वो प्लॉट्स जो है ना बिक रहे हैं। मैंने भी इसी रीज़न की वजह से मैंने बहरिया के अंदर जो है काम करना छोड़ा हुआ है। का मसला जो है ना सबसे बड़ा आता ये है कि आप डील तो कर लेते हैं, आप सारा काम भी कर लेते हैं, आप अपने एक तरफ से अपने क्लाइंट्स को आप जो है पूरी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन मसला आपको असल में वहाँ पर मिलता है जब आप अगले हाथ से काम करते हैं। ठीक है, अगला हाथ भी ट्रस्टवर्दी है, लेकिन जो सेलर है, जो बेच रहा है, वो तो एट दी एंड तो वो एंड यूज़र बैठा हुआ है ना, वो एक्चुअल में आके आपके साथ कमिटमेंट करता है। कमिटमेंट करने के बाद जब वो अपनी बात से फिर जाता है तो फिर इश्यूज़ बनते हैं, फिर जाके जो है पूरा का पूरा पेंडोरा खुलता है और आपका नाम भी ख़राब होता है, आपको कई बातों का सामना करना पड़ता है, कई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने तो इस चीज़ से बिल्कुल भी हाथ उठाया हुआ है। इस टाइम मार्केट के अंदर सेलर भी मौजूद है, बायर भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये सब सिनारियो चल रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है ब्रोकर्स, रियल्टर्स की रियलिटी क्या है, बिहाइंड द सीन एक्चुअल में स्टोरी क्या चल रही है, मामलात क्या हो रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बोली कि प्लॉट्स जो है मार्केट में इस टाइम बायर भी मौजूद है, इस टाइम सेलर भी मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि प्लॉट्स को जो है आपने उनकी कदर जो है वो आपने गाजर और मूली के बराबर कर दी है। आप उसके भाव पे प्लॉट्स बेच रहे हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा एक फार्मूला ये भी एक इम्प्लीमेंट होता है
कि डिमांड और सप्लाई का। यहाँ पर आप ये कह लें कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है ना वो हसास इसलिए क्योंकि उसमें जो कुछ बातें हैं जो हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हम दूसरों को तनकीद करते रहते हैं, हम फलाने ने ऐसा कर दिया, बहरिया ने ऐसा कर दिया, बहरिया की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, ठीक है वो एक अलग फैक्टर है, एक बिल्कुल साइड के ऊपर है। लेकिन ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से ताली बजती है। और इसके अंदर अगर बहरिया की 50% गलती है तो 50% गलती आप रियल्टर्स की भी है। जो भी CEO, जो भी ऑनर, ऑफिस ऑनर, जो भी वीडियो देख रहे हैं, देखें आपको एक चीज़ की रियलाइज़ करने की ज़रूरत ज़रूर है कि एक बंदा एक्सपीरियंस्ड और एक बंदा अनएक्सपीरियंस्ड, इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों की डीलिंग के अंदर फ़र्क है, इन दोनों का जो चेन नेटवर्क है उसके अंदर फ़र्क है। आपको ये चीज़ें जो है रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हम करते ऐसे हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि मैं अब उनका रिज़्क के ऊपर जो है मैं कुछ कहूँ कि ठीक है उनको काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर उनकी गलती कहाँ पर है, उनका मसला कहाँ पर है, उनको कहाँ पर इम्प्रूव करना है, उनको कहाँ पर गाइड करना है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे मुल्क में लाइसेंसिंग ही नहीं है। एक रियल्टर्स के हवाले से लाइसेंसिंग ही नहीं है और इसके अंदर जो है फिर वहाँ से जो है इतने इश्यूज़ बनते हैं। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं बताते, हम ये चीज़ें ही नहीं बताते, हम गाइड ही नहीं करते कि आपने मार्केट में चलना कैसे। हम बेसिक्स बताते हैं, कापी पेंसिल पकड़ाते हैं, जाओ भाई जाके इन्वेंट्री ले लो, फलाने का प्लॉट है, इसको काटना है, इसको काटना है, इसको काटना है। लेकिन सर आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत होनी चाहिए कि आप अगर कंपटीशन पैदा कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो आप ऐसा भी नहीं कि एक प्लॉट को आप गाजर और मूली के भाव के ऊपर बेच दें। आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर रहते हुए प्रोफेशनल तरीके से काम कर। हमने इस काम को बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट का काम ही ऐसा बना दिया है कि एक गाजर और मूली की तरह है कि एक सब्ज़ी इधर से उठा रहे हैं, ठीक है जी ये मेरी सब्ज़ी है, वो ये सब्ज़ी तुम्हारी है। मतलब अजीब, समझ भी नहीं आ रहा, ना वो खुद के पैसे बना रहा है, वो खुद भी पैसे कोई नहीं कमाएगा, ठीक है, ना अगले को कमाने देगा। आपका जो क्लाइंट आया हुआ होगा किसी और का क्लाइंट होगा, कोशिश करेगा उसको तोड़ने की, और तोड़ते तोड़ते जो है अपना भी नुकसान करेगा, अगले का भी नुकसान करेगा। ये वाली जो सिनारियो ये बहुत ख़तरनाक है। ये मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल एक सिनारियो है। इसमें अगर गलती 50% ब्रोकर्स की, रियल्टर्स की मैं अगर काउंट करूँगा ना तो 50% गलती जो है मैं आप लोगों की भी काउंट करूँगा जो बायर्स वीडियो देख रहे हैं। देखें सर, एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है लाइसेंसिंग, एक्सपीरियंस्ड। आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं जिस बंदे से चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, आप 1 लाख या कुछ हज़ार के बदले या कुछ लाख, 1 लाख या 2 लाख के बदले आप फ़ौरन से अपना पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, आप डीलर ही शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कोशिश ये होती है कि मैं शॉर्टकट मारूँ, शॉर्टकट मार के जो है ना फलाने बंदे के साथ डील मार लूँ या फलाने के साथ कर लूँ क्योंकि वो चीज़ सस्ती में दे रहा है। लेकिन आपको इस चीज़ का नहीं पता कि जब आप उसके साथ डील करते हैं तो आपका रिस्क कितना होता है उस डील के अंदर। आपकी करोड़ों के पैसे, आपके लाखों जो रुपए हैं वो आपके एक पल में उड़ सकते हैं। और फिर आपने ब्लेम करना है आपने डीलर कम्युनिटी को, ये डीलर्स ने तो ऐसा कर दिया, बहरिया ने ऐसा कर दिया, बहरिया की मैनेजमेंट ऐसे है। ये हमारी बार बार बताने पर आप हमारी सुनेंगे नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं, या आपको कोई हक नहीं है फिर कहने का। अगर आप बात सुन रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ इन एटिकेट्स को देख रहे हैं तो फिर सर आप बोलें, आप गिरबान भी पकड़ें, आप गला भी दबाएं। एक प्रोफेशनल बंदा आपके साथ डील कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि अच्छा ये इतनी की चीज़ आ रही है, मैं आपको इतनी की दे दूंगा। पहली चीज़, आपकी यहाँ पर जान चले जाएगी कि आपने कमीशन देना है। दूसरी चीज़, अगर वो कहीं ना कहीं से अपनी वो सेलर के साथ अपनी वो सेटिंग बना लेता है कि ठीक है यार आप मुझे जो है 20,000 दे दें, 30,000 दे दें अपनी सेल्स के अंदर से, तो आपको उसके ऊपर भी एतराज़ आ जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि आप उसको भी डबल क्रॉस मारेंगे। तो आपको वो फुल सर्विसेज दे रहा है, आपको वो ट्रस्ट आपका वो जीत रहा है, आपका वो आप कह लें कि एक ऑथेंटिक डील कर रहा है, एक सोर्स के साथ कर रहा है, वो एक्सपीरियंस बंदा है। जब आप वहाँ से उसको डबल क्रॉस मारेंगे कुछ हज़ार या कुछ लाख के बदले किसी और बंदे के पास, अननोन बंदा, एब्सोल्यूट उसका कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, जब आप उसके साथ डील करेंगे तो डेफिनेटली आप एक ऐसे रिस्क में, एक ऐसी लूप में फंस जाएंगे ना वो चीज़ कंफर्म होगी। सर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा मसला है ना यहाँ पर, आप पैसे कुछ चीज़ भी लेने जाए कंफर्म ही नहीं होती। वो सर मिल रही है, नहीं मिल रही, अच्छा आप 2 लाख ऊपर मिल रही है, 3 लाख ऊपर मिल रही है, वो चल वही सीन रहा है। वो आपको ऐसा बगाड़ते हैं, आप वहाँ से भी जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, आप फिर एट दी एंड आप ये बोलते हैं कि सर मैंने प्लॉट ही नहीं लेना। इतने भी डीलर्स बहरिया टाउन कराची में काम कर रहे हैं, आप में से बेसिक्स मैं आप लोगों को एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे पूरा यकीन है आप लोगों में से इतना किसी को भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के एक्ट के अंदर जो डीलर्स की रेगुलेशंस हैं या तो फिर डीलर्स के हवाले से जो कानून आया है वो कितनी बार चेंज हुआ है, और लास्ट जो बिल अप्रूव हुआ है वो किस डेट को हुआ था, और वो बिल क्या था एक्चुअल में।
ये आप लोग किसी को भी नहीं पता होगा। आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है, आपने इस चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं करनी है, आपने हर चलते फिरते बंदे के साथ डील कर लेनी है। सर आपने डील करनी है, मैं आपको एक सिंपल से, मेरे बाजू अब बिल्कुल थक रहा है, डील करनी है, आप डील करें। लेकिन सर कुछ हज़ार या कुछ लाख के बदले आप शॉर्टकट्स ना मारें, अपने आप को रिस्क पे ना रखें, अगले बंदे को रिस्क पे ना रखें, और सारा का सारा जो सिनारी है वो बिल्कुल ना बिगाड़ें। मैं आपको एडवाइस ये करूँगा, देखें आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कुछ हज़ार दे भी देंगे यहाँ पर आके तो आपको मसला नहीं है। आपको एटलीस्ट ये श्योरिटी होगी, आपको कल ये होगा कि मुझे ट्रांसफ़र मिल रहा है, मेरी सारी जिम्मेदारियां जो है ये बंदा पूरी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने पैसे लिए, पैसे लेके निकल गया और बाद में बस जी सर अल्लाह हाफिज़, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, आई डोंट नो। और जो न्यू डीलर्स हैं वो इस चक्करों में कि उनकी सेल्स हो जाएं, अजीब अजीब फार्मूले आजमा रहे हैं, अजीब अजीब शॉर्टकट्स, अजीब अजीब वीडियोस के टाइटल यूट्यूब के ऊपर अजीब हंगामा एक बना देते हैं कि पता नहीं बहरिया डूब गया, बहरिया सैलाब आ गया, ये वो चीज़ें होगी, सारा कुछ हो गया। कोई आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि आप अपनी सिर्फ व्यूवरशिप के चक्करों में आप बहरिया को भी डुबा रहे हो, अपना कारोबार भी डुबा रहे हो। ठीक है, आपको ठीक है, आपको शायद थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए आपको रीच मिल जाएगी, आपको व्यूज़ मिल जाए, कल को क्या करेंगे आप, अगली वीडियो के लिए क्या करेंगे, अगले सिनेरियो के लिए क्या करेंगे, आपका नाम रहेगा नहीं रहेगा। फिर इसमें एक इतना वरिंग एलिमेंट है जिसको यूज़ किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इससे बड़ी तकलीफ़ है कि हम कौमियत को यूज़ कर रहे हैं कि वो जो पंजाबी डीलर्स थे, पंजाबी डीलर्स भाग गए हैं बहरिया से, अब हम सिर्फ कराची वाले रह गए हैं, हम ये ट्रस्ट, इन चीज़ों से लग रहा है कि आप तो जहनीत क्या है, आप किस जहन के मालिक हैं, आप किस कैलिबर का काम कर रहे हैं। इतनी अनप्रोफेशनल आपकी परफॉर्मेंस, इतना अनप्रोफेशनल आपके जो वर्ड्स हैं। अगर वो पंजाबी है तो वो क्या वो काम नहीं कर सकता, वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? अगर वो सिंधी है तो वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? पठान है वो पाकिस्तानी नहीं है? वो काम नहीं कर सकता। सिर्फ आप काम करने आए घर से, आप ही हैं सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए, आपने ही सिर्फ बेचना है सारा कुछ। सर हम निकल जाते हैं यहाँ से, सारे पठान भी निकल जाते हैं, पंजाबी भी निकल जाते हैं, बलोची भी निकल जाते हैं, कोयटा वाले भी सारे निकल जाते हैं। बेचें, आप बेच के दिखाएं, नहीं बेच सकते। एक मिसाल जो है स्कूलों में भी पढ़ी होगी कि वो जो स्टिक्स होती हैं, जब एक स्टिक होती है वो टूट जाती है, कई स्टिकों को पकड़ के आप मरोड़ेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो नहीं टूटेगी। सर इस चीज़ को रियलाइज़ करें, इस मेंटालिटी से बाहर निकलें, आपको इसके बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं ये अगेन ये बात ही कर रहा हूँ कि जितने भी CEOs हैं, जितने भी ऑफिस ऑनर्स हैं, उनको ये चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौमियत का फ़र्क आप कर रहे हैं, आप इस तरह के एक्सट्रीमिज़म के जो है टॉपिक्स आप यूज़ कर रहे हैं, और समझ नहीं लगता कि लोग किस तरह से देख रहे हैं, लोग कैसे उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये चीज़ें होती हैं, हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आ भी जाएंगी, अंडरस्टैंड हो भी जाएंगी आप सबको। अब हम जो है ना तीसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो बहरिया टाउन कराची की जो भी सारे मामला हैं उनकी पॉलिसीज़, और फिर आती है कि ब्लैक वीगो की कितनी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। अब ब्लैक वीगो क्या है, आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से अगर 100% नहीं तो 70% लोगों को पता होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। अब आप जितने भी व्यूवर्स हैं, अब आपको ये लगता होगा, मैं ना आप लोगों का एक छोटा सा ना एक बबल जो है ना आपका बर्स्ट कर देता हूँ। आप लोगों को ये लगता होगा कि ये की जो पॉलिसीज़ हैं रिसेंटली वो बड़ी फ्लॉप जा रही हैं, बहरिया फ्लॉप जा रहा है, फुल एक डिक्लाइन में। येस इट्स ट्रू, बिल्कुल जा रहा है, इसमें नो डाउट, लेकिन वो बड़ा स्ट्रेटेजिक चल रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहरिया टाउन पेशावर आया, बहरिया टाउन पेशावर में आपको एक चीज़ का पता है कि अनाउंसमेंट्स की थी, अगर आपको इल्म हो कि रजिस्ट्रेशंस हम कर रहे हैं डीलर्स की, तो हमने जो है ना ये इतना कोटा देना है, आप इतने पैसे जमा करवाएं, हम आपकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपको जो है ना सारा कुछ मिलेगा। बहरिया टाउन ने उसकी मद में 5 लाख से लेके मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक उसने जो है पेमेंट्स लोगों से इकट्ठी की। उसके बाद बहरिया ने जो है वो फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए। अब जो फॉर्म्स रिलीज़ किए जिनको मिले वो उसकी उस प्राइसेस के मद में मिल गए, ठीक है। कोई और बंदा था, बाहर वाला बंदा, वो भी ले सकता है। 70,000 का फॉर्म जो है इन्होंने निकाल दिया, एक कागज़ का टुकड़ा 70,000 रुपये में उन्होंने निकाल दिया। लोगों को ये लगता है कि ये 70,000 जो है ये पैसे तो बढ़े ही नहीं, बहरिया ने कमाया नहीं, बहरिया फ्लॉप हो गया। नहीं, आपको इस चीज़ का पता होगा कि जितने फॉर्म्स थे बहरिया ने सारे के सारे डीलर्स को दे दिए हैं। अब डीलर जाने, डीलर के आगे एंड यूज़र जाने, क्लाइंट जाने, इन्वेस्टर जाने, वो उनकी सरदर्दी है। बहरिया ने जितने पैसे कमाने थे उससे वो कमा के साइड पे हो गए। बहरिया की मैनेजमेंट ऐसी थी, मैं उसको इंकरेज नहीं करूँगा, उसको बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा मूव था। आप डीलर्स के साथ धोखा कर रहे हैं, आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं जो आपके साथ पता नहीं कब से चल रहे हैं, जो पिंडी से चल रहे हैं आपके साथ। आप उनको ऐसा फंसा रहे हैं, आप खुद तो एग्जिट स्ट्रैटेजी निकाल के बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनको फंसा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो फंस गए तो जी एंड यूज़र तो सेफ नहीं, एंड यूज़र भी सेफ नहीं है। सर जब आपकी मार्केट के अंदर मार्केटिंग ही नहीं होगी, जब लोग ये असल में ना बहरिया को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि बहरिया
अकेला बेचने पे आए तो नहीं बेच सकते आप। आपके साथ जब तक आपकी पार्टनर्स नहीं जुड़ेंगे। पार्टनर्स क्यों आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर? उसको मार्केटिंग करने वाले क्यों होते हैं, उसको सेल्स करने वाले क्यों होते हैं? अकेला तो वो शायद हो सकता है बिल्डर वो ना बेच पाए, वो आधा बेच दे, मे बी शायद 70% बेच दे, बाकी 30% कहाँ जाएगा? वो तो 70% तो सिर्फ आपका वो एक प्रोजेक्ट का जो है वो उसमें से मटेरियल निकलेगा, उसमें से कंस्ट्रक्शन निकलेगी, बाकी 30% जो आपकी प्रॉफिट रेशियो होगी वो कहाँ से निकलेगी? तो ये चीज़ जो है बहरिया को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अपनी पॉलिसीज़ जो है उनको चेंज करने की ज़रूरत है। उनको ज़रूरत है कि अगर चलना है तो सबको साथ लेके चलना है। इसमें एंड यूज़र का फ़ायदा भी है, इन्वेस्टर्स का फ़ायदा भी है, ठीक है, डीलर्स का फ़ायदा भी है, और बहरिया का खुद भी फ़ायदा है। आप अपनी फिर जाके आप अपनी जितनी भी रेपुटेशन आपने गवाई है आप वो वापस हासिल कर सकते हैं। आप अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें, लोगों को रिलीफ दें, ठीक है। फिर हमारे फैक्ट्रीज़ आए थे, फैक्ट्रीज़ को देखा जाए, यार कितना मुश्किल काम है फैक्ट्रीज़ का। 23 है कि विलास वाले फैक्ट्रीज़ आज तक वो रो रहे हैं, कितना मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे जगह आप दे सकते हैं। सर आप 10B के अंदर जो विलास हैं, कितने के विलास होंगे? वो अभी दे दिए आपने, नहीं दिए होंगे। वो विलास दे दें, वो नहीं देने यार, कहीं और आप कटिंग निकाल लें। इतनी जगह पर आपके पास लैंड अवेलेबल है, 1% निकाल के सारा फैक्ट्री एडजस्ट कर दें। बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की जो है ना ये सिनारियो चल। अगर चले फॉर एग्जांपल बहरिया काम करता है, कॉपरेट कर रहा है हर एक के साथ, डीलर्स कॉपरेट कर रहे हैं, ऑनेस्ट काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर ट्रस्ट करके आ रहा है, सब कुछ कर रहा है। एट दी एंड आपकी मुल्क की पॉलिसी ऐसी है कि ब्लैक वीगो आती है, आपके ऑफिस के बाहर ब्लैक वीगो आती है। वो आपका ऐसा काम बिगाड़ती है, या तो आपको भत्ते पे आना पड़ता है, आपको ब्लैकमेलिंग होती है। अभी ब्लू वेल सिटी इस्लामाबाद में जो हुआ है सारा कुछ, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है। जितनी भी इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ थी जो न्यू बन रही थी, ब्लू वेल सिटी का बहुत नाम आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद और भी सिटीज़ हैं, मे बी कैपिटल सिटी भी है, आई गेस, मे बी हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ। और भी सिटीज़ हैं काफ़ी जिनके ऊपर बुलडोज़र फेंक दिया गया। तब आपको याद नहीं है जब ये बन रही थी, जब ये डेवलप हो रही थी, जब दरवाजे लग रहे थे, सड़कें बिछ रही, तब आपको याद नहीं है कि हाँ भी ये जो है ये तो इलीगल है? अब क्यों याद आ रहा है? सर वो उसकी रीज़न ये है कि आपने पैसे खाने हैं, आपने जो है उनको ब्लैकमेल करना है, ब्लैकमेल करके आपने ऊपर भत्ता चार्ज करना है, भत्ता चार्ज करके फिर आपने उनसे पैसे खाने हैं, पैसे खाने के बाद जो है आपने अप्रूवल्स देने, अप्रूवल फिर हो जाएंगी। खैर पीछे गाड़ी आके बंद हो गई अचानक से। मैं तो समझा शायद कराची वाला माहौल मेरे साथ यहाँ बहरिया टाउन में होने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भाई जो है पीछे गाड़ी सीख रहे हैं तो उनसे बार बार बंद हो रही है। एनीवेज़ मैं बात कर रहा था यही कि आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो ऑनर हैं उनका रिसेंट आप अगर उनका बयान भी सुने तो उन्होंने जो है हिडन तौर के ऊपर ये बात बोली भी है कि हमें काम करने दिया जाए, हम करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन बस ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट किस्म का जो एक एलिमेंट जो है ना छाया हुआ है, एक मायूसी छाई हुई है, वो इसी वजह से छाई हुई है। अब वो चीज़ अगर वहाँ पर हो रही है, अगर वो वाले मामला वहाँ पर हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि ये बहरिया के साथ नहीं हो रहा होगा? बहरिया टाउन पेशावर के वक्त भी एक ऐसी ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आई थी, एक ऐसी ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को रिलीज़ किया गया था। उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद हालांकि बहरिया ने इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया था, और हमारे कुछ गवर्नमेंट हायर ऑफिशियल्स कुछ इस किस्म के हैं कि वो इतनी भी रिसर्च नहीं कर पाए कि उसके जो बहरिया का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसके ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा था कि बहरिया को NOC अभी नहीं मिली, जब मिलेगी तब अनाउंसमेंट्स होंगी। ये बुकिंग फॉर्म नहीं है, ये मेंबरशिप फॉर्म है। देखें, हम सब मिल के चलेंगे तो ये मुल्क भी ऊपर जाएगा। अगर हम सब भी जेबें भरने और खाने पीने के ऊपर आ गए तो सर मुल्क नहीं चलेगा। आपके बच्चे भी यहीं के हैं, ठीक है। आप बेशक बाहर ले जाएं अपने बच्चों को, बाहर पढ़ाएं, बाहर आप कर लें सारा कुछ, इस मुल्क को खा जाएं आप। एट दी एंड आपकी एथनिक जो आपको कॉल होगी वो आप पाकिस्तानी होंगे। आप एट दी एंड पाकिस्तानी ही हैं। आप वहाँ पर भी बाहर भी चले जाएंगे, आप यही कहलाए जाएंगे कि आप पाकिस्तानी हैं। आप ये नहीं कहलाए जाएंगे कि यूर ब्रिटिश, यूर अमेरिकन, नहीं। चले बस मेरा भी हाथ अब बिल्कुल थक गया है और मैं एक ही जगह पे खड़ा हो गया, पता नहीं कब से मैं बोल रहा हूँ। पूरा का पूरा व्लॉग ही मैंने एक जगह पे बना दिया है। ये व्लॉग बनाना भी बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। बस मैं अब इस व्लॉग को भी एंड करूँगा। इंशाल्लाह आगे से जो है रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, फ़न भी होगा, सारा कुछ होगा। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल के ऊपर फ़न व्लॉग्स भी करते हैं और साथ में जो है रियल एस्टेट की जितनी भी ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको भी डिस्कस करते हैं। आया वो बहरिया टाउन हो, DHA हो, DHA को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, या तो फिर कराची के अंदर या कहीं भी जो भी चल रहा हो। जी आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।